भेदभाव नहीं है, जलाना, जूते मारने की बात करना, ये भेदभाव है किसके खिलाफ? ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये किसी समुदाय के बारे में नहीं है, ये भेदभाव नहीं है, ये एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ है जिसकी शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट नहीं है, ऐसे ही है। नहीं, ये ऐसे ही है, जातिवाद के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है। नहीं, ये हमेशा से जेएनयू के लोग तो और ये देश के महज सजग एक लोग, इत्तेफाक है, संयोग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये लोग उतर आए। देखिए, आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, मैं सजग होकर के बोल रहा हूं, मैं ये जानता हूं। और इस देश के बहुजन, इस देश के वंचित लोग, जिनमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, जिसमें विकलांग भी शामिल हैं, वो इस बात से आहत हैं कि उनके पक्ष में बड़ी मुश्किल से एक फैसला आया और उस फैसले को न जाने कौन से दबाव में वापस लेना पड़ा। इससे निराश है लोग कि हम कैसे विश्वविद्यालय में पढ़ पाएंगे। पर दबाव था आपको लगता है? नहीं, देखिए, आप 3 दिन तक लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव था, 3 दिन तक इस सुप्रीम देश कोर्ट दबाव में आता है, हमारे देश की न्यायपालिका दबाव में आती है। इस देश में इतनी सारी घटनाएं हुई, किसान इतने दिनों तक बैठे रहे, उनकी बात एक चीज बताऊं, वैसे मैं उनकी बात सुनी नहीं गई। मुझे आपसे ये माफ करिएगा, मुझे आपसे, आपने बोला आपको मेरे से उम्मीद नहीं थी, मगर मेरे को आपसे माफ करिएगा उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कोई भी एक निष्पक्ष, एक तटस्थ, एक सेंसिबल आदमी बोलेगा ये गलत है, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला कि ये गलत है। कोई भी सेंसिबल आदमी बोले, एक मिनट बोलने दीजिए सर। आपने बोला ब्राह्मणवाद जलेगा, उसको जलाया जा रहा है, मनुवाद जलेगा और सब कुछ चल रहा है, आप कह रहे हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं लगा आपको इसमें। तो अगर आप इसको गलत मानते अगर तो आप एक चीज सुनिए, अगर यही अगर ऐसे डॉक्टर मीना, एक चीज कह रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जनरल कास्ट सड़कों पर आया था। जनरल कास्ट की तरफ से अगर इस तरह का एक भी अपमानजनक नारा पिछड़ों को लेकर लगा दिया जाता, एक मिनट मैं बता दूं सर, तो फिर उसकी आलोचना मैं भी करता सर। अमन जी, मैं बता दूं, प्लीज जब ओबीसी रिजर्वेशन आया, उससे लेकर के आज तक के हर प्रोटेस्ट में जिसमें अपर कास्ट शामिल है, वो क्या करते हैं? जूते पॉलिश करने लगते हैं। इसका मतलब आप दिखाना चाहते हैं कि ये नीचा काम है। मैं अभी की बात कर रहा हूं भाई, ऐसे तो इतिहास में जाएंगे तो तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो, जूते चार, बुरा बाल साफ करो, ब्राह्मणवाद, भारत छोड़ो, तो इतिहास में मत जाइए, आज की बात करिए। आज मैं कह रहा हूं, एक मिनट सर, डॉक्टर मीना प्लीज बी लॉजिकल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आने से पहले जनरल कास्ट सड़कों पर उतरा, हाँ या ना? उतरा बहुत कम शांत रहिए, उतरा और मीडिया ने उसको उतरा, इस तरह से दिखाया, मुझे बताइए, लगा कि देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। उतरा? हाँ, उतरा, सवाल जवाब करूंगा, उतरा? हाँ। क्या उन जनरल कास्ट ने पिछले 2-3 दिनों, 4 दिन, 5 दिन में पिछड़ों के खिलाफ एक भी अपमानजनक नारा लगाया? देखिए, उसमें देखे नहीं, हाँ या ना? लगाया? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? ये आपको अपमानजनक, ये आपको अपमानजनक लगा ना? मैंने वो प्रोटेस्ट देखा, कोई ये नहीं आपको देखा। अच्छा, ये आप जो दिखा रहे हैं, चलिए, आप विनीत जिंदल और जातिवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, ये जातिवाद, इस देश का संविधान अपना पक्ष हो सकता है। सूरजपाल अम्मू बोलेंगे। सूरजपाल अम्मू, एक चीज आप भी समझिए, जो डॉक्टर मीना समझा रहे हैं, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है। वो कह रहे हैं ब्राह्मणवाद जलेगा, मनुवाद जलेगा, वो जातिवाद को जलाने की बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, यही मैं समझ। अम्बेडकर ने भी कहा कि एक दलित भी ब्राह्मणवादी हो सकता है। जी अम्मू जी, एक एक करके प्लीज। मीणा, डॉक्टर मीणा है जी, डॉक्टर गंगा साहेब मीणा, श्री 108 श्री मीणा साहब, आपने जिस प्रकार से जेएनयू के छात्रों का बचाव किया, आपको सैल्यूट करता हूं साहब, कमाल है। ब्राह्मण जलेगा, मनुवाद जलेगा, ब्राह्मण बर्बाद होगा, फूंक दो, मार दो, काट दो, ब्राह्मणवाद, ठाकुर बनिया चोर, ब्राह्मण चोर। नहीं, उससे मैं सहमत नहीं। रुको भैया, मैं बीच में नहीं बोला ना, पुराने हैं, मैं बीच में नहीं बोला आपके, रुक जाओ ना। ब्राह्मणवाद, हम झाड़ू लगाने लगे, उसमें भी आपत्ति हो गई। हम जूते पॉलिश करने लगा रहे, हमारे बच्चों के साथ इतने सालों से भेदभाव हो रहा है। और मेरे 95% का जो छात्र है, बच्चा स्वर्ण समाज का, सामान्य वर्ग का, उसको एडमिशन नहीं मिलता। 33, 35, 40% वालों को एडमिशन मिल जाता है। आज अगर रुको भैया, मैं समझता हूँ जेएनयू के जो आप प्रोफेसर हैं जेएनयू के, जेएनयू के मुझे 4 घटनाएं ऐसी बता दो जो देश के हित में हो। आज यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? साहब, हम टॉपिक नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, टॉपिक पर रहिए। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने, वो कह रहे हैं ब्राह्मणवाद का मतलब जातिवाद है, ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना नहीं है, बस इसका बताइए। अगर हम लोगों ने, आपने बहुत अच्छी बात की अमन, हमने 4 दिनों में कोई एक शब्द बोला तो बता दो। नहीं बोला, इन्होंने कह दिया नहीं बोला। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हम लोगों की गलती है कि सामान्य में पैदा हो गए? हम लोगों की गलती है मनुवादी है? हम लोगों की गलती है क्या? हम तो कहते हैं रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। हम ये भी नहीं बोल सकते, इसमें भी गड़बड़ है। अरे भैया, हमारे हकों को मार रहे हो, हमारे बच्चों को। यूजीसी के अंदर हमने यही तो कहा है कि सामान्य वर्ग का बच्चा अगर उसके खिलाफ झूठी शिकायत होती है तो झूठी शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये हमने कह दिया तो गलत कह दिया। हमने ये कह दिया कि जब आपने कमेटी बनाई, जो स्क्वाड बनाई, उसके अंदर हमारे लोग भी होते तो क्या दिक्कत थी?
गलत कह दिया क्या? हम मांग क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं? और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय कर दिया तो इस पर बौखलाहट, जेएनयू के अंदर इस प्रकार के नारे